छोटी बहू। अरे सिखाते वक्त घुंघरू मारने की क्या जरूरत थी? और ये घुंघरू आए कहां से? मैं लेकर आई। शादी से पहले मैं यही घुंघरू पहनकर डांस करती थी। अब तो डांस करने नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हीं की याद में लेकर आ गई। ये मुझे मेरे पापा ने दिया है, इसलिए कभी भी इन घुंघरू को अपने आप से अलग नहीं रखती हूँ। बस 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 बस, ये सारी बहानेबाजी करने का ना कोई फायदा नहीं। वैसे तुम्हारे बाबा भी कम नहीं थे, अब भला इतनी बड़ी लड़की को नाचना कौन सिखाता है? बाबा से ही छूट मिली है तभी ये हालत। चाची जी प्लीज, मेरे बाबा के लिए कुछ भी मत कहिए। आपको जो भी बुरा भला कहना है ना, मुझसे कहिए। मेरे बाबा वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें इन सब चीजों में मत घसीटिए। क्यों ना बोले? हाँ क्यों ना बोले? उनकी गलत परवरिश की सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है ना। छोटू, अब तू ही बता कि इसे क्या सजा देनी है। आप देख लीजिए माँ, आप क्या चाहती हैं? माँ, मैंने ना इसे अच्छे से समझा दिया है, अब ये कभी भी डांस नहीं करेगी। अब डांस करना तो दूर की बात, ना घुंघरू पहनेगी ना घुंघरू को हाथ लगाएगी। लेकिन अभी जो गलती की है उसका क्या? ये आगे क्या करने वाली है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। आज नाच दिखाया, भविष्य में आगे जाकर क्या क्या गुण दिखाएगी ये साहबजादी पता? और बड़ी बहू, जी माँ। तुमसे एक बात आज फिर से साफ साफ कह देती हूँ, जब मैं अपनी किसी भी बहू को सीख दे रही हूँ ना, तुम बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। ये लड़की इस घर में रह पाएगी या नहीं ये सिर्फ मैं तय करूंगी। तुम्हारी वकालत करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आना, अब आप ही बताओ आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं क्या बोलूं? आप ही बताइए मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार खुद अपनी सजा थोड़े ना तय करता है। आप लोग जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। जी, मुझे तो पक्का यकीन है ये ना पिछले जन्म में कोई क्रांतिकारी लड़की रही होगी, तभी तो देखो अपने पति के सामने कैसे चबड़ चबड़ मुंह चला रही है। हिम्मत चाहिए भाई इन सब चीजों की। अभी अगर इस घर से निकाल दिया तो? दीदी ने तो वैसे भी बोल ही दिया है कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब क्या करोगी? अगर ये मुझे निकाल देंगे तो चली जाऊंगी। जी, ये तो कह रही है कि चली जाएगी। देखो ना हमारी बेटियों की वजह से इसे क्या कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। नहीं दीदी, कैसे भी करके हो इसे रोकना ही पड़ेगा। तो ऑफिस से लौट करा और इसे अपने मायके छोड़ा। माँ मेरी बात सुनिए। आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर की बहुएं ज्यादा मायके नहीं जाती, तो आना को मायके छोड़ना सही होगा। आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी छोटू। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन भी मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती। हमेशा के लिए? क्यों? तेरा दिल टूट गया छोटू? यहाँ एक लड़की हमारे खानदान के रीति रिवाज सब बर्बाद करने पर तुली हुई है, लेकिन तू उसको समझाने की बजाय हमदर्दी दिखा रहा है। हाँ मैं समझा तो रहा हूँ ना चाची जी। आना, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलत काम किया है या मेरी कोई भी गलती है। दुनिया में लाखों लोग डांस करते हैं, मैं तो घर के अंदर डांस कर रही थी, वो भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके, बच्चों को सिखाने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो दे दीजिए सजा। देखा कितनी लंबी जबान है तेरी बीवी की, कितनी मुंह फट है ये।
अरे क्या ही घर परिवार संभालेगी ये। मेरी बाकी तीनों बहुओं में से कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। माँ, मैं कह रहा था कि इस बार माफ कर देते आना को। भाभी माँ, हाँ प्लीज आप एक बार सिर्फ माफ कर दीजिए ना। आप तो जानती हैं इसकी माँ के हालातों के बारे में। क्या पता उसे घर में घुसने तक ना दें। थोड़ा सा सोच लीजिए, एक आखिरी बार इसे माफ कर दीजिए, है ना? चुप। तुझसे पूछा? तेरी राय मांगी थी मैंने। नहीं नहीं बड़ी माँ, किसी ने हमसे हमारी राय नहीं मांगी। पर वो क्या है ना, हम भी तो पराए घर से आए हैं, इसीलिए शायद समझते। बस एक और मौका देके देखिए ना इससे। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये चुपचाप खड़ी रहती तो एक बार सोचते भी, लेकिन नहीं, इसकी जुबान तो चपड़ 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 चलती रहती है। न मायके जाएगी ना, अकल ठिकाने आएगी इसकी। दीदी ने जब बोल दिया है तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसकी माँ इसकी आदतें बदल सके तो ये दोबारा इस घर में आ पाएगी, वरना कभी नहीं। आदतें कभी नहीं छूटती है माँ। शायद इस घर में मुझे दोबारा और जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम खुद को नहीं बदलोगी। आना, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों बहस कर रही हो माँ के साथ? चुपचाप सुन लो ना जो माँ कह रही है। मैं अपने आप को पहचानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अगर मेरी कोई गलती होती ना तो मैं चुपचाप माफी मांग लेती, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करके अगर मैंने घर के बच्चों को एक दो स्टेप्स सिखा दिए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? आप बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि माँ बिना बताए दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी? अगर मिष्टी अच्छा परफॉर्म करके प्राइज जीतती तो घर वालों को ही खुशी होती ना। बस इसलिए सिखाने की कोशिश की थी मैंने। लेकिन अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि ये मेरी गलती है तो मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती है भी। छोटू, जी माँ। अब तू ही बता इसका क्या करना चाहिए। आप लोगों को जैसा सही लगे आप ऐसा ही कीजिए। आज शाम को जब ऑफिस से लौटेगा इसे अपने मायके छोड़ देना। बोल दो इसे सामान समेट कर रख दे अपना। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगर वहां पहुंचा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ। माँ से छुपते छुपाते आई हूँ। कोई आइडिया सोचा? कोई रास्ता निकाला? कैसे आना को जाने से रोक सकते हैं? अगर माँ ने उसे इस बार घर से निकाल दिया तो उसको वापस इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देंगी। वैसे उसकी भी गलती ही है। वो ना मुंह बहुत ज्यादा चलाती है, इसे चबड़ 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 चबड़, और एक ही बात की रट लगाए बैठी है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखिए मंजली भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अभी तक ठीक से उस लड़की को पहचान ही नहीं पाए। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो, साफ साफ बात करती है। और देखिए इस घर को अगर कोई बदल सकता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आना है। आप लोगों की भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। हम अगर हिम्मत करते ना तो हमें भी मायके भेज देते, फिर क्या होता? वो मेरे बाबा वो ये सब नहीं झेल पाएंगे इस उम्र में। ठीक तो कह रही है पारो, परिवार है, बच्चे हैं, अभी हम ऐसा सब कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, आप भी तो नहीं ले जा पाते मुझे अपने साथ। आपकी भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई बड़ी माँ से पूछने की। वैसे ठीक कह रही हो, वैसे आज तक तो हिम्मत नहीं दिखा पाया, बट एक दिन जरूर हिम्मत दिखा पाऊंगा। और देखना, तुम्हें जरूर एक दिन अपने साथ लेके जा पाऊंगा। तेरे पास तो कम से कम रास्ता है कहीं जाने के लिए। हम दोनों को देख, हमें तो यहीं पड़े पड़े सड़ना है। बस करो, अभी ये टाइम ना सही गलत का फैसला करने का नहीं है, बल्कि ये सोचो कि आहना को कैसे रोका जाए। हाँ,
बड़ी भाभी, वो आपके बाबा ज्योतिष है ना, वो कुछ हाथ वगैरह देखते हैं और कुंडलियां भी तैयार करते हैं ना? हाँ, क्यों? हाँ तो बस नटिया, सुनिए मेरी बात। आप ना कैसे भी करके अपने बाबा को फोन करके बुला लो, उन्हें बोलो जल्दी से टैक्सी लेकर आ जाए। बड़ी माँ तो उनको वैसे भी बहुत पसंद करती हैं, है ना? तो वो तो छोटू की शादी के रिसेप्शन में भी नहीं आ पाए थे, तो इसी बहाने से बुला लेते। आप प्लीज उन्हें जल्दी फोन करिए ना। लेकिन भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा यहाँ आके क्या करेंगे। आप लोग गौर से सुनिए और उनको यहाँ बुलाकर बस ये बुलवा दो कि अभी ना हमारे घर में वो क्या कहते हैं, अपशगुन की कोई दशा चल रही है, तो जिससे अभी इस वक्त कोई भी घर को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इस वक्त घर को कोई भी छोड़ के जाता है तो परिवार का अशुभ हो जाएगा। देखना बड़ी माँ ये बात सुनते ही आना को नहीं भेजेंगी और मामला खुद ब खुद थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। देवर जी, ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, और ये अपशगुन वाली दशा तो 2-4-7 दिन में टल जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद माँ फिर से पीछे पड़ जाएंगी कि आना को घर से निकालो, उसको उसके मायके भेजो। तब क्या करेंगे हम? सही कह रही हैं भाभी, अब कुछ ना इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। मतलब भाभी दिमाग का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। हाँ भाभी, आप अपने बाबा को यहाँ बुलवाकर ये बुलवा दो कि आना इस घर के लिए बहुत किस्मत वाली है। आना के इस घर में रहने से इस घर की तरक्की होगी, इस घर की आय बढ़ेगी, और अगर आना इस घर को छोड़ के चली गई तो इस घर पे बहुत बड़ा कोई घोर संकट आ जाएगा। देखना पक्का ये बात सुनते ही ना बड़ी माँ आना को रखने के लिए खुद ब खुद राजी हो जाएंगी। भैया, बाबा से इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मैं कैसे कह सकती हूँ? बड़ी भाभी, अभी इस समय आना को बचाने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जी सुनो, जी प्लीज सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी, आप एक बार बात कर लीजिए ना बाबूजी से अपने। इतने बड़े संकट से ना बस वही बचा सकते हैं। हाँ दीदी, देखिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वरना आज ही बड़ी माँ आना को वापस मायके भेज देंगी, और एक बार वो चली गई तो कभी इस घर में वापस नहीं आ पाएगी। जाने नहीं दे सकते। एक बार फोन कीजिए ना। ठीक है, देखो मैं बात करके देखती हूँ बाबा से, लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाभी फोन तो लगाइए प्लीज। अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। आती हूँ माँ। ठीक है ठीक है। छोटू, इसे इसके मायके के बाहर ही छोड़ के आना, वहां बातें करने मत बैठना। बड़ी भाभी, आपके बाबा अभी तक पहुंचे नहीं, तो आपने उनसे फोन करके पूछा ना, उन्हें टैक्सी मिल गई ना? टैक्सी में ही है, हो सकता है जाम में फंस गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कुछ करो ना जीजी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो बाबा को सब कुछ ठीक से समझा दिया था, लेकिन उन्होंने ना बोला और ना ही हाँ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आके सब कुछ ठीक से बता भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन दीदी, उनके आने से पहले तो आना निकल जाएगी, फिर क्या होगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। छोटी चाची, छोटी चाची, आप सच में जा रहे हो क्या? दादी, ओ दादी, छोटी चाची को माफ कर दो ना प्लीज। चुप रहोगे तुम लोग? क्या काम है यहाँ? पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो अपने कमरे में। आ गई छोटी चाची की तरफदारी करने।
माँ, वो आहाना की माँ को क्या बोलना है कि मैं हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ या कुछ दिन में वापस ले जाऊंगा? अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खाली इतना बोल देना कि माँ ने मायके भिजवा दिया है कुछ दिनों के लिए। बाकी बातें मैं फोन पे कर लूंगी। जा, और देर मत कर, ले जा इसे। अच्छी होती थी। होती थी। अरे नहीं, रहने दो, जल्दी आना, संभल कर जाना और ख्याल रखना। समधन जी, कौन? अरे मैं जोगेश्वर बैनर्जी। वाह वाह वाह, सब कुशल आइए, मंगल है? आइए आइए, इतने दिनों बाद कैसे याद आई हमारी। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, आप तो छोटू की शादी में भी नहीं आए। जी इसीलिए तो आज आया हूँ। पास में एक यजमान के पास आया था तो सोचा कि आप सबके भी दर्शन करता चलूं। अच्छा किया आपने। अब आप जब आ गए हैं तो अब जाने नहीं दूंगी आपको मैं। आज रात रुकना होगा और सबका हाथ अच्छे से देख लीजिएगा आज। वैसे भी इस परिवार का समय अच्छा नहीं चल रहा है। दादा, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। अब मेरा बेटा टुकुन वो भी आया हुआ है, जरा उसका हाथ भी देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। छोटू बाबू, तुम कहाँ चल दिए इस वक्त? बहू के साथ भी परिचय नहीं हुआ अभी तक। बहू को कुछ दिन के लिए मायके भेज रही हूँ। आशीर्वाद लो, तुम्हारी जेठानी के पिताजी हैं। बाबा, बाबा कैसे हैं आप? और माँ कैसी है? कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतना बचपना दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे 2 बच्चों की माँ हो तुम, हाँ ऐसे बचपना दिखाओगी क्या? तुम्हारे पिताजी रहने वाले हैं, जाकर जरा रसोई में खान पान देख लो। आज रात का खाना खाएंगे। वैसे भी 2 रोटी और सब्जी के अलावा खाते ही क्या है। और हाँ, थोड़ा सा दूध भी रख देना अलग से, 1 कप। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? आप पहले बैठिए 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 बैठिए। बैठिए ना। हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर मेरे बड़ी बहू के पिताजी हैं आप, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नाश्ता वगैरह सब करेंगे, लेकिन पहले छोटी बहू से परिचय तो हो जाए। हाँ, वो वहां पर खड़ी क्या देख रही हो? आकर पाँव छू लो। खुश रहो बेटा। बहुत ही भाग्यशाली है ये लड़की। ये आप बिना देखे ही कैसे बोल रहे हैं कि भाग्यशाली है? आप कह रही थी कि आप इनको मायके भेज रही थी। हाँ, लेकिन आज का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है। छोटू का बुरा भी हो सकता है। नहीं 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 समझी जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको तो स्वयं भगवान ने भेजा है। नहीं 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 नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, बस निकलने ही वाले थे ये। हे माँ दुर्गा, माँ इसका मतलब इस समय तेवर जी और आहाना का निकलना अशुभ होगा। उन्हें नहीं निकलना चाहिए ना?
माँ उन्हें मत जाने दीजिए ना। ये अशुभ मुहूर्त कब तक रहेगा समधी जी? अभी अभी तो आज ही शुरू हुआ है। अभी ये योग पूरे 1 महीने तक रहेगा। और इस बीच में अगर घर की बहुएं घर के बाहर निकलेंगी तो बहुत ही अपशगुन हो सकता है। और अगर निकल भी जाती हैं घर से बाहर तो उसी वक्त उन्हें उसी दिन रात होने से पहले घर वापस आना होगा। और अगर रात कहीं बाहर रुकी तो बहुत ही अपशगुन होगा। बहुत बड़ा संकट हो सकता है समधन जी। हे माँ दुर्गा, मैं तो अभी इसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी, अब ये 1 महीने तक कहीं नहीं जाएगी। अब अगर आप भेजना चाहती हैं समधन जी तो भेज सकती हैं, लेकिन छोटू के साथ कुछ भी अपशगुन हो सकता है। नहीं 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 नहीं, छोटू आज कहीं नहीं जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ, अभी किसी को कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। जी। अरे बेटा, नई दुल्हन से जरा बातचीत कर लेता हूं मैं, फिर बेटा तुम चले जाना अपने कमरे में। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? नहीं, मैं ठीक हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। कुछ नहीं समझी जी, कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी ना, तो चेहरे के 12 बजे हुए हैं। मायके भेज रही थी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा कहीं ये लोग घूमने जा रहे हैं। अरे क्या बताएं दादा, बड़ी ही बेअदब लड़की है। अब हमारे घर में ये सब थोड़ी चलेगा। आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना। लेकिन इसके साथ हमारा रहना तो नामुमकिन सा हो रहा है। काका बाबू, आपका आशीर्वाद तो ले नहीं पाया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम काका बाबू। खुश खुश। आपकी तबीयत ठीक है? बस चल रहा है, सब ठीक है। मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया क्योंकि एक जजमान के यहाँ जनेऊ अनुष्ठान था, तो वहां जाना पड़ा था मुझे। जी, भाभी ने बताया था। वैसे एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी सहधर्मिणी बहुत ही सुलक्षणा है। तुम्हारे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ इसकी खुशियों पर ही टिकी हुई है। इसलिए इसे कभी भी दुख ना पहुंचने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना। आप सच बोल रहे हैं? हमारे परिवार की सुख समृद्धि इस लड़की पर टिकी हुई है? जी। सिर्फ चेहरा देखकर कैसे बता पा रहे हैं आप ये? अरे समधन जी, सब कुछ तो चेहरे पर ही लिखा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है मुझ पर, जो कभी कभी किसी किसी का चेहरा पढ़ लेता हूँ। जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। आज के दिन बाहर निकलना शुभ नहीं है। छोटू, तो काका बाबू इतने दिनों बाद आए हैं, बैठकर बातें कर। क्या हुआ छोटू, नींद नहीं आ रही बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी देर पंखा चला लें क्या? छोटू, पंखा चलाता ही मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ऊपर से बिजली का बिल आता है 100 अलग। अब तुझे तो पता है घर के खर्चे चलाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है मुझे। ला, मैं सर पे हाथ फेर देती हूँ थोड़ा सा। अब नहीं नहीं माँ, रहने दो, आप सोचो। छोटू, तुझसे एक बात कहूँ, तूने ना अपनी आदत खराब करके रखी हुई है। अब पंखे के बिना नींद नहीं आती। अब बता, ये कोई बात हुई? हाँ, अब 2 दिन बाद कहेगा कि वो एसी वाला मशीन लगा दो। तुझे एक बात कह देती हूँ छोटू, मेरे घर में एसी वाला मशीन लगाने की बात सोचना भी मत। हाँ, और जब तक प्रमोशन की परीक्षा नहीं होती छोटू, मैं तेरे कमरे में ही सोऊंगी। समझ आया? हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। तुझे याद है बचपन में तू हर परीक्षा के समय मेरे कमरे में ही आकर सोता था, मेरे कमरे में ही आकर पढ़ता था कि नहीं? अब देख,
सारी आदत बदल दी। क्यों रे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बचपने की आदत हमें बचपन तक ही सीमित रखनी चाहिए। इस उम्र में मैं बचपना करता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। और वैसे भी कॉलेज के टाइम पर भी मैं अकेला ही पढ़ता था और अकेला ही सोता था। आपको नहीं बुलाया मैंने कभी उसके लिए। छोटू, लेकिन तेरी ये जो परीक्षा है ना, प्रमोशन की परीक्षा, ये तेरे कॉलेज की परीक्षा से कई ज्यादा जरूरी है। तू कैसे बोलता है रे? हाँ, अगर तेरा प्रमोशन होगा, तेरी तनख्वाह बढ़ेगी, हाँ, घर में पैसे आएंगे, 4 पैसे ज्यादा आएंगे बेटा। ये परीक्षा ना तो अच्छे से दिल लगा कर देना। हाँ, और फिर तूने आज पढ़ाई क्यों नहीं की? माँ मैं कैसे करता पढ़ाई, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज। आप तो जानते ही हो ना, सुबह मैं घर से ऑफिस गया, ऑफिस से आपकी बात सुनने के लिए दौड़ता हुआ वापस आया और फिर दोबारा ऑफिस गया हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गई थी रे। देख, आज तू अच्छे से सो जा, ठीक है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले छोटू, इस परीक्षा में कोई काम चोरी नहीं चाहिए, ठीक है? दिल लगाकर पढ़ना, रोज रोज अब ये ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, चल सो जा, सो जा। वैसे छोटू, तुझे एक बात बोलूं, तुझे ना ये शादी अभी नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा रुक जाता, तेरी परीक्षा भी हो जाती। शायद आप भूल रही है माँ कि आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था। अब कैसे पता था छोटू कि तेरी शादी में इतना गंडगोल होगा रे? हाँ, ऐसे घर की लड़की बहू बनकर आएगी ये थोड़ी सोचा था हमने। अरे उसे तो मायके भेज ही रही थी ना मैं। समधी जी ने रोक दिया तो अब उनकी बात थोड़ी ना काट सकती हूँ। चल छोड़, सो जा तो। छोटी चाची, आप कल आओगी ना फंक्शन के लिए? अरे पापा, देखा नहीं आज क्या हुआ? तुझे 2-4 स्टेप्स क्या सिखा दिए। मुझे मेरे मायके भेजने वाली थी तेरी दादी। अगर कल फंक्शन में आ गई ना तो पता नहीं घर में कौन सा भूचाल आ जाएगा। अरे माँ जाएंगी तो आप क्यों नहीं जा सकते? बोल दीदी जाएंगी? हाँ, माँ ने कहा है अगर दादी साथ लेकर जाएगी तो वो जरूर जाएंगी। तो फिर दादी अगर मुझे भी साथ ले जाएंगी तो ही मैं चल पाऊंगी। भगवान से प्रे करके मुझे ले चले साथ। प्लीज छोटी चाची, आप भी आओ ना। इतना अच्छा डांस स्टेप सिखाया आपने मुझे, आप नहीं आओगी तो कैसे चलेगा? आप एक काम करो, ऐसे पूरा घूंघट डाल के चलिए आना। घर के सामने तो हो रहा है ये फंक्शन, चुपचाप आ जाना। कि जैसे ही मेरा डांस खत्म हो जाए पीछे के दरवाजे से घर के अंदर वापस घुस जाना। किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन प्लीज आना छोटी चाची, प्लीज। कितनी स्वीट हो तुम। सच कहूं तो मेरी भी बहुत इच्छा है आने की। अगर घर के सब जाएंगे ना तो मैं भी चल पाऊंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो होने से रहा। दादी ने माँ को साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और तुम ये घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए सिर्फ तुम ही आ सकती हो और कोई नहीं। अरे बाबा, ऑलरेडी बोल दिया? हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। चाची, आप चुप कर आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। अब सो जाओ, गुड नाइट। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एक दिन में ही कितना कुछ हो गया यहाँ इस घर में। जैसा दीदी ने कहा था वैसा ही हुआ। माँ ने मुझे उस कमरे में नहीं रहने दिया, खुद अपने बेटे के कमरे में सो गई। क्या चल रहा है भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? क्या जरूरत थी मेरी शादी करवाने की? मेरी नई दुल्हन को दूसरे कमरे में अलग सोने के लिए भेज दिया। मेरे साथ आना का रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हो पा रहा है यार। क्या मुसीबत है, आज इतना कुछ हो गया और हम थोड़ी बात भी नहीं कर पाए। देखता हूँ वो सो गई या नहीं। सो गई? हाँ, सो गई हूँ। सो गई हो तो मैसेज कैसे कर रही हो?
मैं कहाँ मैसेज कर रही हूँ, ये तो मेरी रूह है। वाह, मजाक उड़ा रही हो मेरा। आप अभी तक क्यों नहीं सोए? जल्दी सो जाइए, नहीं तो माँ बहुत डांटेंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आना। तो यहाँ आ जाइए, मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मेरे पास आ जाइए। अगर आ सकता तो पक्का आ जाता। नहीं आ सकते तो चुपचाप सो जाइए, वैसे भी काफी देर हो गई, मुझे नींद आ रही है। आज तो मुझे इस घर से ही हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे रहे थे, अभी अगर एसएमएस करते देख लिए तो फिर से शामत आ जाएगी। आपका तो अपना घर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। मैं पर आई हूँ, सब मुझे ही कोसेंगे। तुम इसे अपना घर नहीं मानती हो? नहीं, जिस घर से बात बात पर निकालने की धमकी दी जाती हो वो कभी घर नहीं हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, आप सो जाइए, गुड नाइट। छोटू, माँ? ये तेरे फोन से बार बार टिक 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 की आवाज क्या आ रही है रे? नहीं माँ, वो कंपनी वाले हैं, ये वो बेचने के लिए आ जाता ना मैसेजेस, वही है। ये ऐसे दो नमली लोगों के चक्कर में मत पड़ना छोटू, तू सो जा। अरे तुझे भी तो नींद की जरूरत है ना छोटू? जी। तो चल फोन बंद कर दे। हाँ माँ, करता हूँ। चल सो जा। ए माँ, घुटनों का दर्द कम नहीं होता रे छोटू। हे माँ दुर्गा, कृपा बनाए रखो हम पर, अरे छोटू पर भी। बस ये अच्छे से परीक्षा पास कर ले तो तेरे दर्शन के लिए आऊंगी माँ। देवर जी, ओ देवर जी। ए छोटी, देवर जी कहाँ है? दीदी कब से तैयार है, लेकिन अब स्कूटर निकाल के बैठ गए, अब क्या बोलूं मैं? आप स्कूटर लेकर क्यों बैठ गए? भाभी, उनको स्कूटर लेकर ही फंक्शन में जाना है, बताओ। अरे घर के बगल में फंक्शन है, स्कूटर की क्या जरूरत है बताओ? भाभी 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 भाभी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। आज अगर स्कूटर नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर कब लेकर जाऊंगा? और वैसे भी मैकेनिक ने तो बोला ही है ना कि बीच बीच में स्कूटर चला लिया करो। अरे बैटरी खराब हो जाएगी। अरे तो आप हर दूसरे दिन उसको साफ करके उस पर मच्छरदानी ढक कर रखते हैं, कभी कभी उसे बाजार भी ले जाया कीजिए। फिर पेट्रोल कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ क्या कुएं लगे हैं पेट्रोल के? भाभी देखिए। दीदी अब बस बहस नहीं करो तुम दोनों, बस। देवर जी, आप एक बात बताइए, बगल में फंक्शन है, बगल में स्कूटर की जरूरत है क्या? भाभी वहाँ मोहल्ले के सारे लोग आने वाले हैं, दिखाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी? कैसी बातें कर रही हो? और समझने की कोशिश कीजिए, नजदीक जाना, बगल में तो है, पेट्रोल भी कम लगेगा। एकदम सही देवर जी, ये बात सही। छोटी नहीं, अब निकलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहू भी हमारे साथ जा रही है ना? कहाँ रह गई है बड़ी बहू? जी पिछी मुनी। जी माँ। बड़ी बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो इसीलिए लेकर जा रही हूँ, साथ लेकर जा रही हूँ, समझी? समय पे तैयार होगी तो ले जाऊंगी, वरना घर में ही रखूंगी। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ साथ चलने के लिए। वो माँ, एक बात पूछनी थी। बोलो। मंजली की भी बड़ी इच्छा है साथ चलने की, अगर उससे भी साथ। मछली की इच्छा है साथ चलने की, और मीता, उसकी इच्छा नहीं है? बड़ी माँ, मैं क्या बोल रहा था, घर की सारी बहुओं का जाने का मन है तो जाने दीजिए ना। क्या है ना, बगल में ही फंक्शन है, हमारे साथ जाके कुछ देर बैठ के वापस आ जाएंगी। तू कहना क्या चाह रहा है कि नई दुल्हन को भी साथ ले जाएं? माँ अगर तीनों जाएंगे तो वो। तुम तीनों को साथ लेकर जा रही हूँ ना, अगर चुपचाप चली तो, अगर किसी की सिफारिश की ना
तो तुम तीनों को भी घर में ही रखूंगी। ठीक है बोर दीदी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। सुनो, घर पे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया कांड करो, समझी? ए बड़ी, कौन आने वाला था, वो कहाँ है? जी माँ, फोन आया था, वो कह रहे थे दुकान से जल्दी फ्री हो जाएंगे तो सीधा प्रतियोगिता में पहुंच जाएंगे। देखिए, पोल्टू दादा का तो कुछ पता भी नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं। उनको तो वैसे भी नहीं पसंद ना ये सब। मैं जाता हूँ, मुझे ना फोटोज लेनी है। और तुम दोनों वहाँ क्या खड़ी हो छोटी चाची के पास? चलो यहाँ आओ जल्दी। ये मिष्टी, इधर आ तो। अरे इधर आ। इतना किसने सजाया रे? इसने ही सजाया होगा दीदी, अब खुद ही समझ जाइए। वो माँ, उन लोगों ने बोला है कि घर से तैयार करके ही लेकर आना है, नहीं तो वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देंगे। दादी अब ज्यादा देर मत करो, सब लोग तैयार हो गए, वह फंक्शन भी चालू हो जाएगा और यहाँ आप लोग ने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दिया है। पहले तो तू ये बता कि तू प्राइज जीतेगी या नहीं जीतेगी? मुझे कैसे पता, लेकिन जब मैं डांस करूंगी तब आप लोग तालियां जरूर बजाना। ए, बाकी के दोनों कहाँ है? बस आ रही होंगे। जी मामी माँ आ गए। आहना, बुरा मत मानना, मिष्टी की प्रतियोगिता है इसलिए जाना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये बेचारी यहाँ घर में अकेली रहेगी। कौन बेचारी? अरे ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है। और सुनो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए तुम 1 साल तक कहीं आ जा नहीं सकती। अब ये तीनों बहुओं को काफी समय हो गया है, इसलिए इनको साथ लेके जा रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, याद रखना। यही रीति रिवाज है इस घर के। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। घर में अकेली हो इसका मतलब ये नहीं कि पाँव में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर देना। वो तो कल ही मायके भेजने वाली थी, वो तो बड़ी बहू के पापा ने तुम्हें बचा लिया। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या शुभ लक्षण दिखाई दिए उनको। तो तुम्हारे साथ भूतों को छोड़ के जा रही हूँ। भूतों? अरे घर का नौकर, वो तुम्हारा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगा। बहुत भरोसेमंद है वो। भाभी चलते हैं, अभी देरी हो रही है। हाँ, मुझे थोड़ा पहले पहुंचने के लिए कहा था क्लब वालों ने। उनने कहा था कि वो पहले डांस का रिहर्सल लेंगे और फिर स्टेज पे आने देंगे। हाँ मिष्टी, बस निकल रहे हैं। और वैसे भी अभी तो इतनी जल्दी हॉल का गेट भी नहीं खुला हो। अरे नहीं भैया, आना, अपना ख्याल रखना, डरना नहीं, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। दीदी, डरने की क्या बात है? यहाँ कोई डाकू वाकू आते हैं क्या? हाँ आ भी सकते हैं वैसे। हाँ क्यों नहीं आ सकते? अब माँ के पास सोना पड़ रहा है, इस बात से डाकू परेशान होगा ना। क्या पता हमारे निकलते डाकू आ जाए दिन दहाड़े और डकैती कर ले, फिर अकेली हो घर में, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? वैसे दीदी, आपके देवर जी छोटी मोटी चोरी कर सकते हैं, डकैती करना उनके बस की बात नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, जब आ जाएंगे ना भैया तो उन्हें मैं बोल दूंगी कि वो ना डकैती करने की वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। हाँ ट्रेनिंग ले ले, फिर पता चलेगा। छोड़िए ना मेसी जी, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, जिनका होना हो अपने आप ही हो जाता है। आप छोड़िए नहीं सब, आप लोग को देर हो रही है, आप लोग निकलिए, चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है, तूने मिष्टी को डांस सिखाया और तू ही साथ नहीं चल पा रही। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके, आप लोग चाहिए। ए, चलना नहीं है क्या? चलो। ए बुटो। जी अम्मा जी। कहाँ रह जाता रे? घर का और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जब तक हम लौट कर नहीं आते सफाई भी करके रख देना और दरवाजा एकदम टाइट बंद कर देना। चल अच्छा। दादी, छोटी चाची से बात करना है। क्यों? अरे ये क्या इतनी बातें आती कहाँ से इनके पास? अरे दादी, ये स्टेप्स के बारे में पूछ रही थी। छोटी चाची, ये है ना स्टेप्स, ये 1 2 3, ठीक ना? स्टेप तो बिल्कुल ठीक किया तुमने। मैं तो बहाना मार रही थी। चाची,
आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगी ना? आपने प्रॉमिस किया था ना रात को। ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन पिकअप भी बहुत देर हो रही, निकलो यहाँ से अभी। सुनो, शाम को सूरज ढलने के बाद ही फंक्शन शुरू होगा और लाइट्स भी बंद होगी। लाइट्स बंद होने से पहले मत आना, लाइट्स ऑफ होते ही चुप कर आ जाना पीछे के दरवाजे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आप यहाँ तक घूंघट डाल देना ताकि कोई ना पहचान पाए आपको। बस आप किसी तरह मेरा डांस देख लो और दादी से छुप कर रहना। बी केयरफुल। ओके, अब हो गया तेरा, चले। ऑल द बेस्ट। ए टुकुन, तू छोटू को फोन करके बोल देना कि सीधे फंक्शन में आ जाए। घर में आने की कोई जरूरत नहीं है उसे। ठीक है बड़ी माँ, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो ठाकुर जी। लो, हो गया देवर जी के डकैती करने का प्लान कैंसिल। चलो, जान बची, घर नहीं आएंगे वो। दुक्का दुक्का, अब मेरी बारी तैयार होने की। क्या करूं, कैसे करूं? जाना है। ऐसे ही बोला था मिठाई ने घूंघट रखने के लिए, लेकिन इसमें तो पूरा मुंह ही दिख रहा है मेरा, सब पहचान जाएंगे। क्या करूं? ये ठीक रहेगा, साड़ी के कलर का भी है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसमें भी मुंह दिख ही रहा है। भाई ने कहा था यहां तक घूंघट लेने के लिए। ये सही है, अब इसमें तो कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे। अब भूतोदा की नजरों में धूल जोड़कर निकलना पड़ेगा जल्दी। सूरज ढल गया, अभी नहीं निकले तो मिष्टी का डांस कहीं शुरू ना हो जाए, फिर जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कुल्ली नहीं लगा सकती। भूतोदा को लगेगा कि मैं कमरे के अंदर ही हूँ। ए छोटी, ठाकुर जी जल्दी जल्दी। ये सीट तो मैंने रखी थी ना दीदी। जगह तो मैंने भी रखी है। तुमने क्या कहीं से रिजर्वेशन कराया, कुर्सियां खरीदी? लेकिन पहले मैं आई थी। पहले मैंने आकर हाथ रखा है इन कुर्सियों पर। तुम्हारी आदत नहीं बदली सुमा की मम्मी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी एक काम से, मेरे पास कुछ रखने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ पर तो मैं और सोमा ही बैठेंगे। है बड़ी आई बैठने वाली। यहाँ मेरी ननंद और देवरानी बैठेंगी मेरे साथ। अरे क्या करी हो तुम? आओ जल्दी इधर। आगे आगे दीदी, इधर उम्र हो गई। बैठ जा ठाकुर जी, बैठो। क्या हो गया, क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, इतना बड़ा हॉल है, जाकर कहीं और बैठो। यहाँ तो हम ही लोग बैठेंगे। और वैसे हमारी बेटी का नाच है ना, इसीलिए हम लोग आगे बैठ के ही देखेंगे। तुम्हारी बेटी भी नाचने वाली है क्या? जी नहीं, हमारी बेटियां नाचती नहीं है, हमारी बेटियां घर के काम काज सीखती हैं। बहुत बोल रही हो तुम सोमा बेटी। अरे भाग कर रही हो। देखा, सुना तुमने लोग कैसे ताने मार रहे हैं? हाँ, इसीलिए बोल रही थी कि नाच गाने से दूर रहो। अब देखो देखो क्या क्या सुनना पड़ रहा है। ये आखिरी बार नाचे की बोल दे रही है। बड़ी माँ, अब क्यों गुस्सा हो रही है? शांत हो जाइए। अरे लोगों का क्या है,
ये तो बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। हमारी मिष्टी डांस करी ना तो ये लोग जेलस है, जलते हैं हमसे। अभी आप सब लोग बैठ जाइए, फंक्शन शुरू होने वाला है। चलिए चलिए बैठते हैं बैठते हैं। जल्दी मिष्टी का डांस हो जाए, देख के निकल जाऊंगी। एक काम करती हूँ, यहीं साइड में रुक के देख लेती हूँ। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने ही वाली हैं। शुभारंभ होने ही जा रहा है हमारे मोहल्ले के एनुअल फंक्शन का। तो अब मैं हमारे मोहल्ले के डॉक्टर बाबू श्री अभिजीत घोष जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दीप प्रज्वलित करके इस रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अब हमारे अतिथि और दर्शकों के स्वागत में डांस पेश करने के लिए आ रही हैं समर्पिता, सुचारिता, किनकिनी और अंजलि। टुकुन दादा, आप लोग सब तो आगे आना का है। छोटू, बड़ी मक्कल वाली बात से इतना गुस्सा है, क्या करें? नई दुल्हन है बोल के आना को नहीं आने दिया, सब आ गए, बस वो बेचारी नहीं आ पाई। तो तुझे तो पता ही है छोटू, मैं कुछ बोलता तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाता। ये अच्छा कि आपने कुछ नहीं बोला। ऐसे एक बात बोलो छोटू, शादी करने के बाद भी तो अपने पति के साथ नहीं रह सकता। अरे कैसी शादी हुई? तेरी सिचुएशन ना वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाली है। मैं दादा आपको नहीं मिला टांग खींचने के लिए, मेरा वैसे ही मूड ठीक नहीं है आज। कितनी लड़कियां हैं, मिष्टी कहाँ गई? वो क्यों नहीं दिख रही? ए बड़ी, मिष्टी कहाँ है? माँ, ये तो वेलकम डांस है ना। मिष्टी ने तो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उसका परफॉर्मेंस बाद में होगा। यहाँ नहीं है मिष्टी। अरे वो नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्यों आए हैं देखने फिर? अरे भाभी, इन्होंने बोला ना अभी वेलकम डांस हो रहा है। हमारी मिष्टी तो अभी प्रतियोगिता में आएगी ना नाचने के लिए, बस थोड़ी देर इंतजार। आएगी? हाँ। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आज के सबसे एंटरटेनिंग इवेंट की तरफ। हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हमारे मोहल्ले का डांस कंपटीशन नच के दिखा। इस कंपटीशन का रिजल्ट आज ही आप सबके सामने अनाउंस कर दिया जाएगा और इस कंपटीशन के विनर को हमारे क्लब की ओर से एक आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का डांस कंपटीशन नच के दिखा। अब मैं आप सबका परिचय आज के डांस कंपटीशन के जजेस से कराना चाहूंगी। हमारे जजेस पैनल की पहली जज है मशहूर डांसर श्रीमती पुशाली बैनर्जी। हमारे जजेस पैनल के दूसरे जज हैं श्री शौर्बजीत मलिक। और हमारे जजेस पैनल की तीसरी जज हैं हमारे ही मोहल्ले की डांस टीचर श्रीमती राजेश्वरी दत्ता। तो दर्शकों, आज रात के डांसर्स की किस्मत इन्हीं 3 जजेस के हाथ में है। तो देखते हैं कि क्या होता है। डांस मिष्टी का है और टेंशन मुझे हो रही है, नहीं पता कैसा परफॉर्म करेगी। एक स्टेप बार बार गलत कर रही थी, लिख कर भी रखा था उसने, नहीं पता प्रैक्टिस करके ठीक कर पाई कि नहीं। हमारी पहली कंटेस्टेंट है रूपशा भादुरी।
नहीं देवर जी, वो स्कूटर ठीक से पार्क किया था, पेड़ के नीचे तो नहीं रखा। अरे नहीं तो कौवे गंद करके सारा रंग बदल देंगे। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, एकदम सही जगह पे रखा है। अरे भाभी, शाम को कौन से कौवे आते हैं? देखो कैसी बातें कर रही है। अरे ठाकुर जी, कौवे शाम को अपने घर नहीं जाते क्या? कौवे तो पेड़ों पे ही रहते हैं ना, और कहाँ जाएंगे? भाभी आप चिंता मत करिए, एकदम सही जगह रखा है मैंने। थोड़ी समझदारी की बात नहीं करती आप ठाकुर जी। अरे मैडम, फंक्शन रोकने दीजिए ना। कब से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही हैं आप? सबको डिस्टर्ब कर रखा है आपने। अब होगा महायुद्ध शुरू, देखते रहो। दीदी देखना, भी दुर्गा देवी का तांडव शुरू हो। चुप हो जाओ तुम दोनों, वैसे यहाँ पर तमाशा हो रहा है। ओ महाशय, आपने क्या ये जगह खरीद ली है? हाँ, जो इतनी चपड़ चपड़ कर रहे हैं? अरे इतनी भीड़ है तो बातें तो होगी है ना। और आपको ऐसी कौन सी तकलीफ हो रही है जो बाकी लोगों को नहीं हो रही? चलो देखो चुपचाप फंक्शन। कैसे देखे मासी माँ, आप लोग शुरू से ही इतना बातें कर रहे हो। अरे आप लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करे? अरे हमारी घर की बेटी नाच रही है इसीलिए हम लोग आए हैं, वरना क्यों ही आते हम लोग? अब दिखी नहीं तो हमने पूछ लिया, वरना कौन आता यहाँ बताओ? अरे हम इनकी तरह थोड़ी है कि बिना निमंत्रण किसी भी फंक्शन में मुंह उठाकर चले आए। क्या मतलब है मैडम आपका? कब से आप उल्टा सीधा बोले जा रही हैं? ये पूरे पाड़ा का फंक्शन है, जिसका मन करे वो आ सकता है और देख सकता है फंक्शन। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए गेस्ट आए हुए हैं, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। ऐसे परफॉर्मेंस चल रहा है ना वहाँ पे, तो आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। माँ छोड़िए ना, रहने दीजिए ना। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप शांत हो जाइए। तो क्या मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सबको? ये जो जबान लड़ा रही है नहीं किसी को दिख रहा? हाँ, तो आ गए मुझे समझाने सारे के सारे। अरे हम लोग तो आपस में बातें कर रहे थे, यही लोग हैं जो बेवजह उलझने लगे। बाकी तो किसी को तकलीफ नहीं हुई यहाँ पर। अरे दीदी, ये आपका घर नहीं है और यहाँ आपकी कोई बहुएं नहीं है जो इतना आप भड़क रही हैं। सारा मोहल्ला आपको जानता है कि आप कैसी हैं। अरे तू कहना क्या चाहती है? ठीक है मासी माँ, उनको माफ कर दीजिए और बैठ जाइए, वरना फंक्शन बर्बाद हो जाएगा। अरे मुझसे क्या बोल रही हो? हाँ, जो शोर मचा रहे उनको बोलो। अरे मैडम शांत हो जाइए ना, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप ऐसे गुस्सा करती रहेंगी मैं घर चला जाऊंगा वापस। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी, ठीक है? तू घर में चलती, यहाँ बैठ जा, जाके बैठ। अरे बैठ ना। सॉरी। जी, हम तो आपस में बात ही कर रहे थे, पता नहीं इन लोगों को क्या तकलीफ होने लग गई। और आप भी चुपचाप बैठ गई, कुछ बोला ही नहीं इनको। अरे तूने सुना नहीं क्या छोटू ने क्या कहा? छोटू ने कहा घर चला जाएगा। भूख अकेली घर में है, सुना नहीं तूने? अगर वो घर जाता तो हमारा सारा प्लान नहीं चौपट हो जाता, इसीलिए चुप रही। चुप। थैंक यू भगवान, आपने वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक लिया, नहीं तो ये पूरा फंक्शन ही बर्बाद कर देती मेरी सास। मतलब वो मिट्टी का डांस होगा, है ना? अभी पता नहीं कैसा करेगी वो। अरे ठाकुर जी चुप बोलिए। ऐसे करेगी का क्या मतलब? अच्छा ही करेगी। दुर्गा माँ से प्रार्थना है कि आज मिष्टी ही जीते। अरे वाह बड़ी माँ, आपको तो ये डांस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और आज आप खुद प्रार्थना कर रही हैं भगवान से अपनी पोती की जीत के लिए। हाँ, पसंद नहीं था तो क्या? अरे पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर हैं। हाँ, ऐसे नाक कटवा कर थोड़ी जा सकते अगर वो हारेगी तो। और बिना पुरस्कार के तो मैं उसे घर में भी नहीं घुसने दूंगी, देखना। औरत घूंघट डाल के एक ही देर से खड़ी है, क्यों है?
शायद बैठने के लिए जगह नहीं मिली होगी उसे। ऐसी बात कर रहे हो ठाकुर जी, पूरा हॉल खाली पड़ा है, कहीं भी बैठ जाए। मीका, ये औरत अपनी कोई जानी पहचानी है क्या? नहीं माँ, शायद उनकी बच्ची भी परफॉर्म कर रही होगी ना, इसीलिए स्टेज पर नजर गड़ाए खड़ी है। लेकिन शर्मिली सी लग रही है। देखो कैसे घूंघट घूंघट में आई है, एकदम शर्मिली सी है, सीधी सी है बेचारी। तुम तो बस देखती ही रहो, तुम लोगों को लाज शर्म से तो कोई वास्ता ही नहीं है। शरीफ घर के है, इसलिए घूंघट ओढ़ कर देखो कैसे शांति से खड़ी है। माँ, अब हम लोग घूंघट निकाल कर ऐसे चलते तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता तो? ये बड़ी, अरे इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए बहानेबाजी का। देखो घर में कोई नहीं है, इसलिए अकेले आई है बच्चे का डांस देखने। कितनी शराफत से खड़ी है, देखा? हाँ, अब डांस खत्म होते ही कैसे लेकर जाएगी देखना अपने बच्चों को, नहीं तो तुम। तो अब हमारी अगली कंटेस्टेंट है नीलांजना सेन। ऑल द बेस्ट मिष्टी। आज हम आप सबसे 3 मिनट का समय लेंगे आज के रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए, और उसके ठीक बाद हमारे क्लब के सीनियर्स प्रस्तुत करेंगे इस रंगमंच के लिए एक नाटक जो कि बंकिम चंद्र जी के उपन्यास पर आधारित है, आनंद मठ। तो चलिए दर्शकों, तैयार रहिए एक ऐतिहासिक सफर के लिए। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो जाएगा, देख के जाती हूँ मिष्टी को प्राइस मिलता है या नहीं। उसे प्राइस मिलते देखूंगी तो बहुत गर्व महसूस होगा मुझे। घर वाले तो लगता है इसके बाद नाटक देखकर ही लौटेंगे। 5 मिनट में निकल जाऊंगी मैं। एक और बड़ी खुशखबरी हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, जो भी आज इस कंपटीशन को जीतेगा उसे फ्री में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा हमारे काबिल जजेस की इंस्टीट्यूशन में। तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारे जजेस के लिए। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ आज के विनर्स के नाम अनाउंस करने के लिए, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे क्लब के प्रेसिडेंट दास बाबू और सेक्रेटरी अंशुमन मैती जी से रिक्वेस्ट करती कि वो स्टेज पे आएं। तो आज के इस डांस कंपटीशन नच के दिखा कि तीसरे प्राइज के विनर का नाम है शीला बर्मन।
विनर है मणिकुंतला रॉय। अरे हमारी मिष्टी को इनाम मिलेगा कि नहीं? अभी एक ही बच्ची है। माँ, उसे डांस करना पसंद है। सिर्फ प्राइज जीतने के लिए थोड़ी ना डांस करती है वो, और वैसे भी आगे जाकर उसने थोड़ी डांस करना है। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है? अरे पाड़ा के इतने सारे लोग हैं, जीतेगी तो गर्व तो हमें ही होगा ना। दीदी दीदी एक इनाम बाकी है ना, देखते हैं। अरे ऐसे कैसे देखते हैं, मिलना चाहिए। तो अब समय आ गया है इस डांस कंपटीशन के फर्स्ट प्राइज विनर का नाम जानने का। इस डांस कंपटीशन नच के दिखा कि फर्स्ट प्राइज कंटेस्टेंट का नाम। एनी गेसेस गाइस? नीलांजना सेन। जोरदार तालियां हो जाए नीलांजना के लिए। वेल डन मिष्टी, वेल डन। बड़ी भाई देखा कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माँ, मिष्टी बहुत सुंदर लग रही है और उसने कितना अच्छा डांस किया ना। आना ने कितना सुंदर सजाया है इसे, देखो ना माँ, कितनी प्यारी लग रही है। अरे किसी के सजाने से थोड़ी ना सुंदर लग रही है। हमारी तो बिटिया है ही सुंदर, हाँ क्यों छोटी? बिल्कुल। घर में इतना बखेड़ा हुआ, फिर भी मिष्टी फर्स्ट प्राइज जीत के दिखा। क्यों? चलो इसी बहाने घर का थोड़ा माहौल तो ठंडा हो जाएगा। वैसे मीता तुम्हें बता, इस सब के पीछे असली हाथ ना आहाना का है। उसी ने मिष्टी को इतने अच्छे से डांस सिखाया और देखो फर्स्ट आ गई हमारी मिष्टी। असली हौसला बुलंद करने वाली आहाना थी। थोड़ा आहिस्ता बोलो, सामने माँ बैठी, अगर उन्होंने आहाना का नाम सुन लिया ना एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, धीरे ही बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ। बेटर है ना कि आप बोलो ही मत। ठीक है, नहीं बोलता। वैसे एक बात बता, तुझे तो आज सच में अपनी बीवी पे गर्व फील हो रहा होगा ना? हेलो अगर मेरी टांग खींचनी बंद करो, मैं उठ के अच्छा बैठ जा, हम देखते हैं ना। तो जजेस, आप लोग कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारी आज की विनर को? बेटा, आपने डांस की ट्रेनिंग किससे ली है? मैंने कुछ कुछ अपने आप देखकर सीखा है और मेरी छोटी चाची ने मेरी बहुत हेल्प की है। छोटी चाची, क्या नाम है उनका? आहाना सेन। लो कर लो बात। छोटी चाची का नाम बता रही है। तुम्हारी चाची डांसर है क्या? मैंने सुना है वो बहुत अच्छी डांसर थी। शादी होने के बाद हमारे घर वाले उन्हें डांस करने नहीं देते हैं। तुम्हारी चाची आज मौजूद है इस हॉल में? क्या हुआ बताओ? तुम्हारी चाची मौजूद है यहाँ, हम मिलना चाहते हैं उनसे। हाँ, छोटी चाची है इस हॉल में। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।